अब्बा, मैं जब भी अम्मी की बात करता हूँ तो आप कतरा जाते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या फ़ायदा, जो मर गई सो मर गई। लेकिन अब्बा, कोई वजह तो होगी। इतनी इतनी यंग एज में उनकी डेथ हो गई। क्यों, यंग एज में कोई नहीं मरता? अब्बा, आई मीन कि कोई बीमारी, कोई हादसा कुछ तो हुआ होगा ना। बस बुखार हुआ, सर को चढ़ गया और मर गई। उनकी कब्र? पता नहीं बेटा, मुझे होश नहीं था उस वक्त, बहुत परेशान था। जब होश संभाला तो तुम्हें लेकर यहाँ आ गया। चाचा, ये शाम को दफ्तर जाने का क्या मतलब है? तुम अपनी कजन शगुफ्ता की बात कर रहे हो? जी चाचा। हाँ, कुछ दफ्तर शाम को खुलते हैं और रात भर खुले रहते हैं। इसमें मतलब ना समझ में आने वाली कौन सी बात है? चाचा, ऐसे कौन से दफ्तर हैं जो दिन में बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं? तीनों का दफ्तर रात को नहीं खुलता। तो चाचा, क्या क्या वो भी? मुझे कुछ ठीक से तो पता नहीं है बेटा, अल्लाह को जान देनी है। सुना है कि बहुत बड़ा बिजनेस है, हो सकता है सुबह शाम खुलता हो। चाचा, मैं शगुफ्ता के दफ्तर जाना चाहता हूँ। अब क्या करोगे? जिन्होंने घर आए मेहमान का ख्याल नहीं किया, दफ्तर में क्या ख्याल करेंगे? मैं उनके कारोबार की असलियत जानना चाहता हूँ। यार, तुम्हें शेख करीम का एड्रेस चाहिए ना। तुम्हारी खाला वापस आ जाएगी तो मिल जाएगा। तुम क्यों फजूल कामों में अपने आप को फंसाए हुए हो? चाचा, ये फजूल काम नहीं है, आप समझ नहीं रहे। मैं उनके कारोबार की नौयत जानना चाहता हूँ, और फिर वो इमारत और नखुवत। वो क्या होती है? गरूर। अच्छा, मैं समझा नखरे की बहन। चाचा, वैसे कभी कभी आप पते की बात तो कर जाते हो। उन दोनों बहन भाइयों के यही नाम होने चाहिए, नखरा और नखुवत। देखो, अगर तुम जैसे मेरे बेटे लायक होते तो सारा मोहल्ला आके मुझसे मशवरे लेता। घाट घाट का पानी पिया हुआ है। चाचा, क्या खाला भी खुद पसंद और मगरूर हैं? अरे नहीं बेटा, ओहो, उनका तो मिजाज इतना ऊंचा है भाई कि मुझ जैसे बंदे को तो वो मुंह नहीं लगाती, सलाम का जवाब नहीं देती ठीक तरह से। और अब जब कि वो उम्रा करके आएंगी तो पता नहीं अल्लाह ताला से कम किसी से बात नहीं करनी उन्होंने। चाचा, क्या मेरी में भी ऐसी? अरे नहीं बेटा, वो तो अनमोल हीरा थी, किसी खुश अखलाक बाप की औलाद थी। क्या मतलब चाचा? खाला का और अम्मी का बाप एक नहीं था? बेटा, उस जमाने में बड़ी आजादी थी, अभी पाबंदी नहीं लगी थी। कानूनी बाप एक ही होता था, मगर असली बाप। बस करो चाचा, बस करो। मैं शगुफ्ता का दफ्तर देख के आता हूं।
एडी चौधरी बीए भाग के पुलिसें पड़ गई हैं। Who's there? Who's there? तुम यहाँ पे पहुँच गए? ठहरो, मैं बुलाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो माफी मांगने के लिए आया हूँ, मुझे माफ कर देनी प्लीज। किया माफ, अब जाओ यहाँ से। जाओ? जाओ, और अब दोबारा कभी इधर आए ना तो तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं नहीं देखो, मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम अंकल और आंटी को कुछ ना बताना, मैं चला जाता हूँ। आई से गो अवे। जा तो रहा हूँ, एडी चौधरी उड़ के चला जाए। दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा जी। अब क्या तकलीफ है? ओ जी, मैंने अपना नाम पूरा नहीं बताया था, एडी चौधरी बीए। तुम जाते हो या मैं बुलाऊं यहाँ पे पुलिस को? जा रहा हूँ। जाओ, दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा जी। हर वक्त तो गुस्से में रहती है एडी चौधरी, यहाँ पे तो बीए की वैल्यू कोई नहीं है।
ज्यादा रकम भेज बैठे हैं। अब अगर एडी को यहाँ ला के ना रखा और उसकी यानी के साथ शादी ना हुई, समझो रकम गई। एनी तो वापस नहीं आई, ईडी को तो ले आए। मैंने तो पावली मोहम्मद को कह दिया था कि वो संडे को आएगा ना तो हम उसको जाने नहीं देंगे। ये एनी का इनकार हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। आप ऐसा करें ना कि आप एडी को साथ होटल में ले जाएं, उसके माँ बाप की तसल्ली भी हो जाएगी। और वैसे भी हो सकता है कि प्लाट का सौदा और रजिस्ट्री भी हो जाए। ठीक है, वो संडे को आए ना, उसे कहना अपना सामान लेके आ जाए। हाँ, ये प्लाट वाली बात जो है ये एनी को किसी तरीके से भरा देना। ठीक है, ओके। तुम अमीर बख्श हो? हाँ जी। क्या बात है पहलवान जी? तुम्हारा कोई रिश्तेदार बाहर से आया है। क्या काम है? उसके वालिदैन का पता चाहिए। उसने हुंडी के जरिए कुछ रकम भेजी है। तो मुझे दे दो, मैं चाचा हूँ उसका रिश्तेदार। नहीं, कोई सखा रिश्तेदार, माँ बाप भाई या कोई सकी बहन हो। बाप उसका मर चुका है, माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, हाल ही में उसकी पक्की कब्र बनाई है। अगर कहो तो माँ ले चलूं। ये कौन है? ये इब्ने बतूता है, ये भी बाहर से आया है। आप? मेरा नाम बग्गा बदमाश। शक्ल से तो आप शरीफ आदमी लगते हैं। मेरा नाम सुनकर अच्छों की टांगे कांपने लग पड़ती है। धन भाग बग्गा जी, नाम सुना था, आज तो दर्शन भी हो गए। तुम बाबू गुलाम हुसैन को जानते हो? वो जिनकी लड़की की मंगनी अल्लाह के साथ हुई थी। हाँ, वही। उसकी शादी तो रिबाल के साथ हो गई है। हो गई? हाँ, अब हो गई है। बल्कि अल्लाह दिता ने तो अपने चचा का घर भी छोड़ दिया है। छोड़ दिया है? हाँ, लेकिन आपने देर कर दी जनाब। चलो, अच्छा हुआ खलासी हो गई। अच्छा, वैसे मैं जल्दी वापस जा रहा हूँ। कोई पैगाम वगैरह देना है, कोई बात करनी तो बता दें। नहीं। उनको चाह शाह को पानी शानी। और ठीक है। अब्बा, तुम्हारा बग्गा माची भी बिल्कुल फारिग ही निकला। यूसुफ की बातों में आ गया। अब्बा, यूसुफ और एनी की शादी नहीं हुई। बस तू अब्बा जल्दी से प्लाट की रजिस्ट्री करा ले। चाचा चाची को भी उसी का इंतजार है। अब्बा ये बता, अम्मा के गोडों का क्या हाल है? ठीक है ना वो? अब्बा, तुम लोगों की बड़ी याद आती है। बानो को मेरा सलाम, बल्कि प्यार भी नहीं अब्बा, उसकी भी बहुत याद आती है मुझे। मल्ले वालों को भी सलाम। अच्छा अब्बा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। फ़कत तुम्हारा पुत्र एडी चौधरी। हेलो अब्बा, एडी चौधरी बीए। हेलो। अब्बा, बात तो पूरी सुन लिया कर।
शेख साहब ने मुझे सारी तफसील बता दी है प्रोफेसर साहब। मेरा तो मशवरा है कि अब मज़ीद कोई वक्त ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पर इस्तेसाल बिल जबर का मुकदमा दायर कर दें। दफ़ा 387 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इस जुर्म की सज़ा कम अज़ कम 7 साल कैद व मुशक्क़त हो सकती है और ये जुर्म नाकाबिल ज़मानत है और अदालत मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकती है। और मुल्जिमान का एड्रेस? इसका एक आसान सा हल है सर कि मुल्ज़िम आपके घर फ़ोन करता है, अगर तो वो किसी पीसीओ से फ़ोन नहीं करता तो उसका नंबर CLI पर आ जाएगा और पुलिस बड़ी आसानी से उस नंबर को ट्रेस करते हुए उसका एड्रेस मालूम कर सकती है। लेकिन हमारे फ़ोन पर ये सहूलत मौजूद नहीं है। नहीं है तो लगवा लीजिए प्रोफेसर साहब, वैसे भी बच्चों वाले घर में बड़ा ज़रूरी है। और मेरा तो ये भी मशवरा है सर कि मुल्ज़िम की गुफ्तगू और धमकियाँ दोनों रिकॉर्ड करें, ये हमें अदालत में काम आ सकती हैं। हमने तो उसका फ़ोन सुनना ही छोड़ दिया है। यही तो आप गलती कर रहे हैं, उसका फ़ोन ज़रूर सुनिए और उसका नंबर नोट कीजिए। देखिए प्रोफेसर साहब, डरने, भागने और छुपने से मुजरिमों का हौसला बढ़ता है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक साहब, जी सर। तो आपका क्या ख्याल है, प्रोग्रेस सही जा रही है ना? बिल्कुल सर, मैंने आपको बताया था कि मुजरिम चाहे कितना ही होशियार और चालाक क्यों ना हो, कानून की निगाहों से नहीं बच सकता। अरे चाचा, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। कुछ पता चला या सारा दिन बस खाला के पास गुजार रहे? यार तुम्हारी खाला ने तो नजरें बदल ली हैं। मैं शगुफ्ता का दफ्तर देख के आया हूँ। कैसा दफ्तर? वैसा ही जैसे मैंने बताया था। क्या मतलब? एक बड़े प्लाजे में एक आलीशान दफ्तर जिसे तुम्हारी खाला उसकी इंचार्ज है। उनकी गैर मौजूदगी में शगुफ्ता उसे चलाती है। हीरो का कारोबार है। अभी मैं कहूँ कि बस इतना पैसा वैसे कहाँ से आया? ओ, बहुत आला कीमती हीरे, सुच्चे मोती, नगीने, नजरें नहीं ठहरती। हर रात लाखों की सेल, बड़े बड़े अमीरों के ऑर्डर आते हैं। चाचा, हैनी के लिए लेके जाऊंगा वहां से, वो नाराज है ना मुझसे। अरे नहीं बेटा, वो ऐनी के काम की चीजें नहीं है। हाँ, अलबत्ता तुम चाहो तो खरीद सकते हो। मैं आपका मतलब नहीं समझा चाचा। जब कहोगे चले चलेंगे, मतलब खुद ही समझ जाओगे बेटा। चाचा, साफ साफ कहिए ना क्या कहना चाहते हैं। साफ बात यह है बेटा कि वो जगह तुम्हारे जाने की नहीं है। समझ गया। किस सोच में पड़ गए? चाचा, खुदा जाने अम्मी और बहन किस हाल में होंगे। अरे बेटा, रेशम बीवी तो नेक और शरीफ थी और तुम्हारी बहनों की रगों में शरीफ खून है। इत्मीनान रखो बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो। लेकिन चाचा, मुझे डर लग रहा है। अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा। खाला के बारे में सुनने के बाद अम्मी से और बहन से मिलने का इश्तियाक घट गया है। उनसे मिलने से पहले उनके बारे में इत्मीनान करना चाहूंगा। आखिर उनकी रगों में भी तो
ये क्या बात हुई बेटा? अपने अपने ही होते हैं, चाहे जैसे भी हों। पापा कहा करते थे कि तुम्हारी मां मर गई है। वो ऐसा ऐसा क्यों कहा करते थे? शायद इसकी कोई वजह होगी। उसके लिए वो मर ही गई थी। पता नहीं मेरे लिए जिंदा है या नहीं। मरने वाला जितना ही अजीज क्यों ना हो, उसे जल्द अज जल्द दफना देना ही जरूरी होता है। मेहता जी, एडी इस संडे को भी नहीं आया, क्या करें? मेरा ख्याल है वो नाराज हो गया। बस उसका पता करे, अगर भाई वाली मोहम्मद का फोन आ गया तो उसको क्या जवाब देंगे? मैं कहाँ पता करूं? वो मुझे बता के नहीं गया क्या काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है वो। मैंने तो एनी को बहुत समझाया गुलाम रसूल जी, मगर वो भी वापस आने को तैयार नहीं है। मैंने कहा था लड़की जवान हो गई है, वापस पाकिस्तान चलते हैं। मुझे क्या पता था कि कुड़ी हाथ से ही निकल जाएगी। बस अब मलती रहो हाथ। अच्छा ये बताओ कि कितने दिनों के लिए जाओगे? तकरीबन 1 माह तो लग ही जाएगा। यू मीन 30 days? मैं बहुत से लोगों से मिलना और वो सब जगह देखना चाहता हूँ जिनका जिक्र अब्बा से सुना और किताबों में पढ़ा है। मैं वहाँ हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ यानी। मेरा यहाँ घर है, बिजनेस है और सबसे बढ़ के तुम हो। मैंने सोचा कि तुम सदमे से बाहर निकल आओ तो वहाँ जाऊँगा, माहौल चेंज होगा तो शायद सदमे से बाहर आ जाऊँ। आई होप सो। एनी, वापस आके हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। अगर तुम मिसेस एडी चौधरी ना बन गई तो। पाकिस्तान से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? नथिंग एल्स बट माई ऑन यूज ऑफ जमाल।
मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे यूसुफ जमाल को साबित सही सालम लेके आऊँगा। हेलो पापा। हेलो बेटा। एनी एनी बेटा, आर यू ऑलराइट? पापा पापा मुझे डर लग रहा। बेटा तुम ठीक तो हो? कौन है? एनी। एनी? अरे मेरी दी। हाँ बेटा। पापा मुझे आप और मम्मी की याद आ रही है। कह रही है मुझे आप और मम्मी याद आ रहे हैं। हाय मेरी दी, मेरी बच्ची। पापा मैं मर रही हूँ पापा। बेटा एनी, एनी बेटा। क्यों है? एनी बेटा घबराओ नहीं। क्या हुआ? व्हाट प्रॉब्लम? हमारे बेटा हमारे होया हमारे। गुलाब रसूल, व्हाट प्रॉब्लम? चला मेरे साथ। हाय मेरी बच्ची। मैंने दिल का दरवाजा तुम पे बंद कर दिया यूसुफ। अब तुम चिल्लाते रहो, कभी नहीं खोलोगे। बेवफा, तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा, मेरी इंसान की। मैं भी तुम्हें ठुकरा सकती। कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरी हूँ मैं, कतरा